मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ ઔષધો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્ર મોસુ મંગળમ નમઃ સમરિસ્વાદાય સ્વાનુભૂત્યા તથા સ્થિતિ સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુદ્ધ નિદાતા. परमात्मा प्रकाश 138 गाथा है. यहाँ वो कहना है कि आत्मा जो आनंद स्वरूप नित्यानंद है उसकी दृष्टि करना वो सम्यक दर्शन है. पर अपना विषय छोड़कर विषय नाम अपना आत्मा आनंद स्वरूप का विषय छोड़कर पचेंद्रीना विषय तरफ का झुकाव जिसका है ये विषय तो क्षणभंगुर है. पांच इंद्रियां क्षणभंगुर, उसका विषय भी क्षणभंगुर नाशवान है और वारंवार दुर्गति के दुख के देने वाला है. विषय पांच इंद्रिय तरफना विषय बहिर्बुद्धि ये तो वारंवार दुर्गति के दुख ने देना है. इसलिए विषयों का सेवना अपना विषय भगवान आत्मा सम्यक दर्शन का विषय उसको छोड़कर पर विषय पर तरफना झुकाव से विकार जो होता है उसका सेवना अपने कंधे पर कुहाड़ी का मारना है. अपना कंधे गला में कुहाड़ी मारना. राग ने द्वेष, शुभ ने शुभ भाव, ये पर तरफ का झुकाव से उत्पन्न हुआ. ये अपनी शांति आनंद स्वरूप भगवान उसमें कुंवारी पड़ते हैं. कुंवारी कहते हैं ना. हाँ हाँ. कुंवारी का मारना है अर्थात नरक में अपने को डुबोना है. हाँ हाँ. कहाँ जाना अज्ञानपणे अपनी चीज को न मानकर अपनी निधान चैदानंद स्वरूप भगवान उसका भान न करके मिथ्या भाव में पांचेंद्रिय का विषय में मिठास पर तरफ का
भाव में राजी को होकर मिठास बेचते हैं, ये अपना चैतन्य आनंद कंद में कुवाड़ी मारते हैं। आज तो स्व विषय ने पर विषय दो बात है। धर्मी सम्यक दृष्टि, उसका विषय तो भगवान आत्मा पूर्णानंद है। हाँ हाँ हाँ। ये अपना स्वचिदानंद भगवान अनाकूल आनंद का रसकंद सुख, उसका देह विषय छोड़कर पर तरफ में पांचेंद्रिय का विषय तरफ का झुकना, ये सब अपना आत्मा में कंधे में कुबाड़ी मारना जैसा है। और नरक में डुबाने वाला है। ऐसा व्याख्यान सुनकर जानकर विषय सुखों को छोड़ पर तरफ का विषय में मजा आनंद मानते हैं, ये मिथ्याद भाव है। समझ में आया? अपना भगवान आत्मा अचेंद्रीय आनंद स्वरूप की दृष्टि न करके अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद न रुचते हैं, उसको विषय सुख रुचते हैं, एम कहते हैं। ये विषय सुख दुख का कारण है। विषय सुखों को छोड़ वितराग परमानंद सुख में ठहरकर अपना भगवान आत्मा वितराग परमात्मा सुख, ऐसी अपनी चीजें ही वितराग परमानंद स्वरूप है, उसमें ठहरकर निरंतर सदुपयोगनी भावना करनी चाहिए। शुभ ने अशुभ भाव दो ही बंध का कारण है। पुण्य भाव, शुभ भाव, पाप भाव, अशुभ भाव, दो ही पर तरफ का आश्रय से उत्पन्न होने वाला दुख का कारण। उसको छोड़ और अपना वितराग परमानंद स्वरूप में ठहर। जहाँ आनंद धाम भगवान स्वयं ज्योति सुख धाम, ऐसा आत्मा पड़ी मान, इसको मात माना कृष्ण भाई है। बाहर ना घिरावा पैसा ने, लक्ष्मी ने, आबरू ने, बायड़ी ने, छोकरा राज ने, पाठ ने, इसकी महिमा के अलावा अपना चैतन्य स्वरूप भगवान की महिमा आती नहीं उसको। समझ में आया? धर्म इसको कहिए कि वितरागी परमात्मा परमानंद परमात्मा अपना स्वभाव, उसमें ठहरना, उसका नाम धर्म है। उसका नाम जन्म मरण से रहित होने का ये उपाय है। समझ में आया? वितराग परमात्मा सुख में ठहरकर अपना स्वरूप ही वितराग परमानंद है, अपने में वितरागी परमानंद भरा है। उसकी दृष्टि करके उसमें ठहर, एम कहते हैं। ये जन्म मरण से रहित होने का ये उपाय है। समझ में आया?
निरंतर सदुपयोगी भावना। पुण्य ने पाप का भाव दो ही अशुद्ध उपयोग है। ये पर तरफ का विषय से लक्ष्य उत्पन्न होता है, तो उसको छोड़कर तो दिगंबर संतों की वाणी तीव्र वचनों है। भगवान आत्मा वितराग अनाकुल आनंद स्वरूप, उसमें ठहरकर सदुपयोगी भावना कर। आम सदुपयोग वैसे ने अंदर ठहरकर एम कहते हैं, निरंतर सदुपयोगी भावना करनी चाहिए। हाँ, इसलिए वितरागी परमानंद भगवान आत्मा, उसमें ठहरना वही सदुपयोग है। इस ठहरकर सदुपयोग ये है। हाँ, भावना करनी चाहिए। 138 हुआ, 139। आगे आत्म भावना के लिए विद्यमान विषयों को छोड़ता है। जे कोई प्राणी अपना आत्मा आनंद स्वरूप की एकाग्रता भावना के कारण पर तरफ का विषय की संपदा छोड़ते हैं, विद्यमान विषयों है, चक्रवर्ती पद है, इंद्र पद है, राजा महाराजा अब्जोपति, एक एक क्षण में अब्जों की पैदाश वाला, ऐसी संपदा है। ये विद्यमान विषयों को छोड़ता है। जिसको विषय नहीं, गरीब मानस आदि है, वो तो क्या छोड़े। ये अंतर में दृष्टि ने पर तरफ का लक्ष्य करके छोड़े, पर जेनी लक्ष्मी विद्यमान है आदि, शरीर सुंदर, पैसा आबरू कीर्ति बड़ी, ये सब विद्यमान विषयों को छोड़ता है, एम कहते हैं। उसमें सुख बुद्धि छोड़ते हैं, उसकी रुचि छोड़ते हैं, और विषयों की छोड़ते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। 39 संता विषय यूं परिहरई, बलि की जो तासु, सो दैवेण भी मुंडियो, शिशु खड़ीलो तासु। जो ज्ञानी विद्यमान विषयों को छोड़ देता है, अपसरा जैसी स्त्रियां नीलमणि ना શું કહેવાય तुम्हारा लादी 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 तुम्हारा पत्थर ने नीलमणि लादियां। जे विद्यमान विषयों है, उसको क्षण भंगुर जानकर छोड़ देते हैं। समझ में आया। आचार्य महाराज योगींद्र देव दिगंबर संत 1300 वर्ष पहले हुआ, वो कहते हैं छोड़ देता है, उसकी मैं प्रशंसा पूजा करता हूँ। जो चारित्रवंत है ना, उसकी बात समझ में आया। जिसने अपनी रमणता आनंद में प्रकट किया और पर की रमणता छोड़ दिया, ऐसे विषय की संपदा विद्यमान होने पर भी छोड़कर अपना आनंद में जो घुस गया, योगींद्र देव कहते हैं कि हम पूजा करता हूँ, बलि जाऊं उससे, बलि उसकी मैं बलि जाऊं, पूजा करता हूँ। समझ में आया। क्योंकि जिसका सिर गंजा है,
वह तो देव का ही मुंडा हुआ है। विषयो है नहीं, गरीब मानस है, शरीर मुंडा हुआ जन्मा है। मुंडा जमता है कि नहीं? क्या गंजा? हाँ भाई से ने अपने नहीं होता। ताराचंद भाई था क्या? ताराचंद भाई ना है? मनसुख है, मनसुख ताराचंद मनसुख મોટા ગ્રસ્ત આપણે બહુ પ્રેમ હતું છે. એનો દીકરો પહેલેથી આ વાળ ન મળે, મુંડા વાળ જ નહીં. એમ જેને પહેલે से संप जाए नहीं मुंडा हुआ है. वह तो देवे मुंडा हुआ है. यह मुंडित नहीं कहा जा सकता, अपेक्षित बातें हो विशेष. गरीबपन जो हो अपना स्वरूप की दृष्टि करे और राग छोड़े वो भी पूज्य है. समझ में आया? हाँ तो आचार्य जरी संपजा मिलियम उसको प्रत्येक का प्रेम छोड़कर भगवान आत्मा आनंद स्वरूप में प्रेम करके शुद्ध उपयोग में रमते हैं. पूजा करता हूँ, बलि जाता हूँ, बलिहारी करूँ तारी एम के साथ. समझ में आया? जो देखने में मनोज्ञ ऐसा इंद्राई का विषय फल वनस्पति था. ऐसे इंद्रा ना फल आवे છે ને वनस्पति चेर, उसके समान जो मौजूद विषय है. ये वितराग शुद्धात्म प्राप्ति और नित्य जन्म स्वरूप रत्न के चोर है. ये विषय है कैसा? हम खाना पीना भोग विषय स्त्री कुटुंब चपल नारी कोमल नारी लक्ष्मी आबरू मकान ये इंद्रा इनका फल विश्व फल के समान मौजूद विषय है. ये वितराग शुद्धात्म प्राप्ति का नित्य धर्म के चोर है. अपना भगवान शुद्ध चैतन्य मूर्ति उसका सम्यक दर्शन, अपना शुद्ध भगवान आत्मा का दर्शन सम्यक दर्शन, अपना शुद्धात्मा का ज्ञान और शुद्धात्मा में रमणता, ये निश्चय रत्न त्रय का पांच इंद्रिय का विषय संपदा चोर है, लूटारा है, लूटारा. समझ में आया? सेठ दंड मिलते हैं यहाँ. हाँ दंड क्या है, कुआड़ी पड़ती है अंदर. हाँ आई तो भगवान आचार्य दिगंबर संत 1300 वर्ष पहले हुई. सब दिगंबर संत वही की बात करते हैं परमात्मा की. समझ में आया? समय सा हो, प्रवचन सार हो, परमात्मा प्रकाश हो, समाधि शतक हो, ईशोपदेश हो. सबका एक ही आवाज है. भगवान तेरी चीज तो अंदर पड़ी है ना. तेरी चीज का दर्शन नहीं करना, तेरी चीज का ज्ञान नहीं, तेरी चीज में रमणता नहीं, અને बाहर चीज में श्रद्धा के भाव सा करके आनंदित होना, मजा मानना, ये आनंद तीर्थ रत्नत्रय का ये तो चोर है. आखिरी बात है. समझ में आया? माखण जैसा शरीर हो, मांस हाड़का, ऊंचा रूपाला हुवाला,
कहते हैं कि ये ऊपर लग जाता है तो आत्मा का रत्न तरह लुट जाती है। हाँ, समझ में आया? स्व विषय को छोड़कर अपना द्रव्य स्वभाव की दृष्टि छोड़कर अपने से भिन्न पंच विषय का सामग्री, उसमें तेरी लालच हो गई। विषयों में तुम ललचाई गई। आत्मा का तीर रतन का ये चोर है तो विषय। समझ में आया? निश्चय धर्म स्वरूप वितराग शुद्धात्मा की प्राप्ति निश्चय धर्म की व्याख्या। धर्म किसको कहिए वितराग जैन दर्शन में? कि वितराग शुद्धात्मा तत्व की प्राप्ति रूप निश्चय धर्म। वितराग स्वरूप भगवान आत्मा शुद्धात्म तत्व, वितराग शुद्धात्म तत्व भगवान आत्मा तो है। दया दान भक्ति आदि राग भाव है, पुण्य भाव है। हिंसा जुठूं चोरी आदि पाप भाव है। दो ही भाव से रहित आत्मा वितराग परमानंद मूर्ति है। वितराग शुद्धात्म तत्व उसकी प्राप्ति रूप निश्चय धर्म स्वरूप। उसका नाम सत्य धर्म। वितराग शुद्धात्मनी प्राप्ति श्रद्धा ज्ञान में आना, वितराग स्वरूप भगवान आत्मा उसकी प्राप्ति पर्याय में वितराग धर्म आना, उसका नाम निश्चय धर्म है। समझ में आया? एवा निश्चय धर्मना પાંચેન્દ્રિયના विषयों झेर न फल, ये तरफ का झुकाव से रतन का चोर है। तो नियम सार में तो ऐसा कहा, स्त्री कुटुंब, दीकरा दीकरी, लड़का लड़की, ये सब आजीविका नी धोतारा नी टोली है बधी। धूताड़ा की टोली है ये तो। पग दबे धूल में पग जोड़ रहे, उसमें क्या है? सुमन में पग दबे છે ને એટલા પાપ કરીને પૈસા કર્યા, એ પૈસા આપીને બનાવ્યા, આ પગ દબે। હવે પગ તો જળ માટી હે। એ સેઠ ઘરની વાત કરે છે। झगड़ा जगर में झगड़ा पर अपना मायना यही झगड़ा है। बापू मार्ग बहु भाई है, पर मेरा है ऐसा संबंध मायना है, वो झगड़ा है। अने पर टिकिया है तो उसका आयुष के कारण से है। मर जाते हैं तो उसके आयुष पूरी हो जाते हैं, तो मानस पीछे रोते हैं उसको। ये वो क्या गए उसको रोते हैं? मरी ने नरके गयो हो तो हमारे क्या, हमारी सगवड़ता जाती है उसके रोते हैं। समझ में आया? पत्नी रोती है 20 वर्ष नो धनी मरी जाए, शू कर रोवे छे? हमारा साधन गया। ये मरी ने नरक में गयो, ढोर में कोने पूछू छे कोई? बस एनु काम एवं छे, मरी जाए गमे त्या जाए। समझाय?
આવો આ સંસાર આવો છે, લૂંટારા ભેગા હુआ है सबके थे। भगवान आनंद नो नाथ प्रभु, उसकी दृष्टि सम्यक दर्शन किया नहीं। स्वभाव के आश्रय से जो निश्चय धर्म उत्पन्न हो तो किया नहीं, तो पर में तो निश्चय धर्म का लूटारा सब है। उनको जो ज्ञानी छोड़ते हैं उसकी बलियारी योगेंद्र देव करते हैं। बलियारी है ना, बलि है पूजा। बलि बलि जाऊं एम नहीं आओ तुम बलि बलि आवे छे क्या पूजा में? बलि बलि जाऊं भगवान। अतीन्द्रिय आनंद ना नाथ आपे अतीन्द्रिय आनंद प्रकट किया। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत आनंद, अनंत वीर्य प्रकट किया। प्रभु मैं बलि बलि जाता हूँ, आपकी बलि जब बलिहारी करता हूँ। ऐसे यहाँ कहते हैं जिसने ये छोड़ दिया विषय, एकला स्त्री कुटुंब छोड़कर नग्न हो जाए माटी विषय छोड़ा, ऐसा नहीं। अपना स्व विषय छोड़कर पर विषय में मजा मानते राग आदि, ये विषय है। समझ में आया? हम नग्न मुनि तो अनंत बैर हुआ। मुनि व्रत धार अनंत बैर गृह को उपजायो, और आत्मज्ञान निज आत्मज्ञान बिन देश सुख न पायो। समझ में आया? ये कहते हैं बलिहारी योगेंद्र करते हैं, अर्थात अपना गुणानुराग प्रकट करते हैं। वर्तमान विषयों के प्राप्त होने पर भी छोड़ते हैं। वे महापुरुषों का प्रशंसा योग है। जिनके संपदा मौजूद है, हजारों अप्सरा जैसी रानी, नीलमणि नी लादी, अबजो रुपया ना हार, कपड़ा ऐसा ऊंचा, शरीर रतन खान मणि जैसा, ये होने पर भी उनको छोड़ते हैं, उसका प्रत्येक प्रेम छोड़ देते हैं। और भगवान आत्मा का प्रेम में आते हैं। सर्वज्ञ परमेश्वर है कहा, यह आत्मा वितराग स्वरूप आत्मा है, उसका जो प्रेम करते हैं। ये महापुरुषों की प्रशंसा योग है। જે સંપદા मौजूद है सब त्याग कर वितराग के मार्ग को आराधे। જોયું ત્યાગ કરીને પણ વિતરાગ के मार्ग को आराधे। भगवान आनंद स्वरूप प्रभु अनाकुल शांत रस का कंद आत्मा, उसकी सेवा करते हैं। आराधन संलग्न संज्ञान चारिद्र, ये आराधना है। समझ में आया? वे तो सदपुरुषों की सदाई प्रशंसा के योग है। जिसके कुछ भी तो सामग्री नहीं, परंतु तृष्णा से दुखी हो रहा है, यानी बात लिया है। एकला भले गरीब हो पर तृष्णा से दुखी है, ये बात लिया है। समझ में आया? लक्ष्मी न हो, शरीर सुंदर न हो, आबरू कीर्ति न हो, कोई पिछानते न हो, पर तृष्णा से दुखी है। लाओ, 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 अग्नि अग्नि ज्वाला, कैसा लक्ष्मी आबरू पुत्र पुत्री, बसा सुंदर शत्रुना घेराમાં બેઠો હોય છે અંદર,
ત્યારે એને એમ આપણે કંઈક છીએ. વેરીઓના ઘરમાં બેઠો હોય તો વેરી છે સબ. એના પ્રત્યે પ્રેમ કરતા આત્માનો ઘાત હોતા હે. ભાઈ ત્યાં કઈ મળે એવું નથી ત્યાં મુંબઈમાં. હા, પૈસાના ધૂળના ઢગલા થાય તો એના તમ લગ જાય દુઃખ હે. આખું થાય. हाँ, यहाँ विशेष कहते हैं भले किसी कुछ सामग्री न हो पण तृष्णा से दुखी है. जिसको कुछ बात चीज न हो पर अंदर में आत्मा से संतोष हो तो धनाट है. समझ में आया? आने तृष्णा तृष्णा तृष्णा. यह स्वर्णपुरी अति पावन है. यह स्वर्णपुरी अति पावन है.